हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं आमिर खान और उनकी अपकमिंग मूवी सितारे ज़मीं पर को, जिसको बॉयकॉट करने का मांग किया जा रहा है। ऑल्सो आमिर खान से कहा जा रहा है कि आप अपनी मूवी जाकर तुर्की में रिलीज़ कीजिए। सारा कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी मांग क्यों की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, और फिर चाहे हो सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने से खुद को रोका था। हालांकि पहलगाम अटैक के बारे में लोगों ने थोड़ी थोड़ी बात जरूर की थी, लेकिन उसमें भी खुलकर इन्होंने कभी भी दुश्मन देश का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बॉलीवुड के कई बड़े जो सितारे हैं उनकी मूवीज़ को पाकिस्तान में रिलीज़ किया जाता है और वहाँ की जनता इनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन भी है। अगर आप जानते होंगे कि जो शाहरुख खान की मूवी थी रईस, जिसमें माहिरा खान नजर आई थी, उनको जब इस मूवी में कास्ट किया गया था तो उनका अलग ही एक्साइटमेंट का लेवल था और वो खुद भी इंटरव्यूज में कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हैं। तो वहाँ के एक्टर्स तक बॉलीवुड में काम करने के लिए मरते हैं और बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसा छोटा मोटा क्रेज तो है नहीं इनका। और अगर ये खुलकर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि वहाँ की जनता इनसे खफा हो जाए और इनकी मूवीज को देखना वो कम कर दे। जबकि अच्छा खासा जो कलेक्शन है इनकी मूवीज पाकिस्तान से भी करती है, ऐसा सभी जानते हैं। ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान और भारत के बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहे हैं और कई बार वहाँ मूवीज़ को बैन किया जाता है तो कई बार उनकी मूवीज़ को यहाँ बैन किया जाता है। ये कई वक्त से चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो मुद्दा हुआ था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ पर बनता था सबका बात करना। आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स इसमें बात करने से कतरा रहे थे। अमिताभ बच्चन जी का भी पोस्ट काफ़ी देर बाद आया था, जिसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में दुश्मन देश की निंदा नहीं की थी। केवल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया था और उन्होंने ज़्यादातर जो उसमें डिस्कशन किया था वो पहलगाम अटैक के बारे में किया था। तो इस तरीके से करके ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सलमान खान और शाहरुख खान ने भी इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखी थी। सलमान खान ने बोला था, सीज फायर जब लागू हुआ था उस वक्त उनका एक ट्वीट आया था जहां उन्होंने बोला था थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। और जैसे ही सीज फायर ब्रेक हुआ पाकिस्तान के साइड से तो वहां पर उन्होंने अपनी पोस्ट को एडिट नहीं किया। वहां पर जाकर उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी कि जो पाकिस्तान है वो कितना बेशरम है, अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी सलमान खान ने नहीं लिखा, बल्कि उस ट्वीट को वो डिलीट कर कर भाग गए थे। सेम जाता है हमारे आमिर खान साहब के लिए भी, जिनको टिंगू टिंगू कहकर लोग पुकारते हैं। तो इनका भी सेम पैटर्न रहा, इन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की। और अगर आप इनकी पिछली बातें अगर आप गौर फरमाओगे तो ये सेफ फील नहीं करते हैं भारत में। ऐसे स्टेटमेंट्स इनके साइड से, इनकी वाइफ के साइड से आ चुके हैं। तो इस तरीके का ये बोलने वाले जाने कब से यही हैं और यहीं की मूवीज यहाँ पर ही रिलीज करते हैं और यहाँ की जनता को ही सी बनाकर ये निकल जाते हैं। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक इन्होंने काफ़ी कुछ खेल लिया, लेकिन अब जो सोशल मीडिया का पावर है ना, इन्हें खेलने नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इंडियंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैं कहूँगी। और ये मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही हूँ। क्योंकि जब हमारे देश में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक हानिया आमिर और भी फवाद खान, इन लोगों के जब अकाउंट्स को बैन किया गया हमारे इंडिया में, तो हमारी इंडिया की कुछ ऐसी ऑडियंस भी थी जो वीपीएन का यूज़ करके, वीपीएन को पे करके वो इनके अकाउंट्स को देखने की कोशिश कर रही थी, इनके पोस्ट देखने की कोशिश कर रही थी और इनको अप्रिशिएट कर रही थी। उनके कमेंट सेक्शन में बता रही थी कि हम वीपीएन यूज़ करके आपको यहाँ देखने आए हैं। और यही नहीं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक अकाउंट बना लिया था ताकि वो इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट कर सके। तो इस तरीके की हमारी कुछ खुद की जो जनता है वो भी बेवकूफ़ाना हरकतें करती है। ऐसे ही ये मूवी जो रिलीज़ होने वाली है, जो कि है सितारे ज़मीं पर, जिसका ट्रेलर आया, मूवी ठीक ठाक है। कहा जा रहा है ये किसी मूवी की कॉपी है। मैं पढ़ूंगी वो जो स्टेटमेंट आया है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि ये है या नहीं है। बट हमारे जो केआरके जी हैं उन्होंने एक ट्वीट डाला है जहां उन्होंने लिखा है, आमिर खान ने फिर से एक छोटी फिल्म मकतूब को कॉपी करके सितारे ज़मीं पर बना दी। वाइल ही डिड कॉपी फिल्म घूंघट के पटखोल टू मेक फिल्म लापता लेडीज़, दिस टिंगू भाई इज़ अ कॉपी मास्टर। तो ये बात मैंने सुनी थी कि जो घूंघट के पटखोल है, इसके खुद के जो प्रोड्यूसर थे, जो मेकर थे, उन्होंने खुद ये बात कबूली थी कि जो आमिर खान है उन्होंने इस मूवी को प्रॉपरली कॉपी कर दिया है। उनकी ही एक मूवी थी जिसको कॉपी कर कर इन्होंने लापता लेडीज़ बनाई थी और बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएशन उस मूवी को लेकर चले गए थे। ये इनकी वाइफ की जो प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई मूवी थी, वाइफ ने इनकी डायरेक्ट की थी शायद।
तो इस तरीके से ये मूवी बनी थी। तो इसकी कॉपी थी, वो घूंघट के पटखोल की कॉपी थी, लेकिन इस मूवी को रिलीज करने से पहले ही उस मूवी को हर जगह से गायब करा दिया गया था, क्योंकि वो पहले शायद यूट्यूब पर भी अवेलेबल थी। तो इस तरीके के काम ये करते आए हैं। अब जो बॉयकॉट करने की बात की जा रही है आमिर खान की इस मूवी को, जो कि है सितारे ज़मीं पर, जो कि चेपड़ी हुई मूवी है लोग बोल रहे हैं। इस मूवी का ट्रेलर आया था कल शाम 8:21 पर 8:21 पर इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया गया था। और उसके बाद 9:39 पर एक पोस्ट जो है वो आमिर खान के जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी तरफ से डाला जाता है। यानी कि यहाँ पर भी आमिर खान सीधे तौर पर नहीं आए, उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का सहारा लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अप्रिशिएट किया। कब जाकर? कल, जब उनकी मूवी का ट्रेलर आने वाला था। उनका यहाँ लिखना है, सल्यूटिंग द हीरोज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, heartfelt gratitude to our armed forces for their courage, bravery and unwavering commitment to the security of our nation. Thank you to the Honorable Prime Minister for his leadership and resolve. तो ये लिखने के बाद जैसे ही ये लिखते हैं तो लोगों ने तुरंत के तुरंत यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों का ऐसा कहना है कि जो आमिर खान है वो अपनी मूवी को यहाँ पर प्रमोट करने वाले थे, क्योंकि मूवी अब रिलीज़ होने जा रही है तो इन्हें बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें अब आगे करनी होंगी फॉर प्रमोशन, फॉर पीआर गेम। तो वहाँ पर इनसे बार बार ये सवाल किया जा सकता था, तो इन्होंने उस सवाल से बचने के लिए अपने प्रोडक्शन हाउस के साइड से ये स्टेटमेंट डाला। बहुत ही इन्होंने माइंड गेम यहाँ पर खेला है अपनी साइड से। ये चाहते तो जो इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आ सकते थे और वहाँ से भी आकर ये वोकल हो सकते थे, बट इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है ना पाकिस्तान में वो जाए। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था अपने इसी प्रोडक्शन हाउस के एक्स हैंडल से, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का एक पोस्टर था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिस दिन ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही डालकर लिखा हुआ था, सैल्यूटिंग आवर ब्रेव फोर्सेस फॉर स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट एवरी थ्रेट। तो ये इन्होंने डाला था, तब भी इनको इसी तरीके से ट्रोल किया जा रहा था। वहाँ पर भी इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, और आज भी जो इन्होंने डाला है वहाँ पर कोई भी ऐसा खरा स्टेटमेंट नहीं इन्होंने दिया है। केवल इन्होंने अप्रिशिएट किया है हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, और साथ ही साथ इन्होंने आर्मी को यहाँ पर थैंक्स किया है। बट इन्होंने कहीं पर भी उस चीज़ की निंदा नहीं की है जिस चीज़ की इन्हें निंदा करना बनता था एज एन इंडियन। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इनकी जो रिलीजन है वो ये है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा वोकल होना चाहिए था। उन्होंने केवल निंदा की जो कि हुआ था पहलगाम में, लेकिन उन्होंने कभी भी खुलकर पाकिस्तान और जो टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है और अपने जो देश में उनको पनाह देता है उस चीज़ को लेकर उन्होंने कुछ भी अपने शब्दों में नहीं कहा जो उन्हें कहना चाहिए था। और दूसरी बात, ये आमिर खान इधर पर इसलिए ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि जो देश है हमारा, जो आजकल दुश्मन बना बैठा है, जो कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है, जो कि है तुर्की, वहाँ की फर्स्ट लेडी से ये मिल चुके हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट से ये मिल चुके हैं वहाँ के, और वो फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं और तब से इनको ट्रोल किया जा रहा है। लोग बार बार वो फ़ोटो अपलोड करके बोल रहे हैं, तू यही है ना जो यहाँ गया था, यहाँ मिलने गया था, और तू तो सेफ नहीं फील करता था इंडिया में, तू वही है ना। और लोगों का यही कहना है कि भाई अब इनको ज़रूरत है अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए, अपनी मूवी के लिए ये नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि ये अच्छे खासे बजट में तैयार हुई होगी और अगर ये फ्लॉप हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने मजबूरी में आकर ये पोस्ट प्रोडक्शन हाउस के साइड से पोस्ट करवाई है, अपलोड करवाई है, ताकि इनको उतना ज़्यादा जो है ना बॉयकॉट ना किया जाए। लेकिन भाई अब ऑडियंस ना इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है, अब उनमें इतनी बुद्धि है ना। तो एक टाइम पर इनके साइड से स्टेटमेंट भी आ चुका है ये कि हम सेफ फील नहीं करते हैं इंडिया में। तो ऐसे इंसान को जो लोग बोलते हैं ना कितनी बार प्रूव करें, कितनी बार प्रूव करें, तो भाई आप ऐसे जब स्टेटमेंट देते हो कि आप सेफ फील नहीं कर रहे और बहुत अजीब आपको फील होता है, तो फिर आप लोगों को यही चीज़ें बोली जाएंगी ना कि भाई जाओ फिर वहीं पर रिलीज करो। जब आपसे इंडियन ऑडियंस एक खरा स्टेटमेंट मांग रही थी, चाह रही थी कि शायद इस बार आपको अच्छा लगा होगा कैसे हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने प्रोटेक्ट किया इंडियंस को, ऑल्सो कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले दुश्मन देश को जो है धूल चटाई है, तो आप उस दुश्मन देश को दुश्मन देश ही नहीं बोलना चाहते, आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते, जबकि हर बार प्रूव हुआ है कि वो टेररिज्म को अपने देश में पनाह देते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से इनकी मूवी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सारे एक्टर्स एक जैसे नहीं हैं, बहुत से लोग वोकल हुए हैं और उन्होंने खुलकर निंदा की है, जिसमें से फलक नाज का स्टेटमेंट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, और भी काफ़ी लोगों ने जो है खुलेआम चुनौती दे दी थी, पाकिस्तान के एक्टर्स तक से वो भिड़ गए थे, है ना। इसके अलावा जो विशाल मिश्रा हैं जो कि सिंगर हैं,
जो कि कई कॉन्सर्ट्स वगैरह करते रहते हैं देश विदेश में, उन्होंने तो ये कसम तक खा ली है कि वो टर्की और अजरबैजान में कभी भी विजिट नहीं करेंगे और ना ही वो वहाँ पर कोई कॉन्सर्ट करेंगे। तो इस तरीके के भी लोग मौजूद हैं हमारे देश में, और ये इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, जबकि भारत ने कभी इनकी मदद की थी। जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो हमारे भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मदद वहाँ पहुँचाई गई थी, काफ़ी हम लोग सामने बढ़कर वहाँ आए थे मदद पहुँचाने के लिए कि शायद हमारे इनसे रिश्ते अच्छे रहेंगे, शायद ये हमें कभी सपोर्ट करेंगे जब हमें इनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने साथ किसका दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। उनके जो ड्रोन्स थे वो अटैक कर रहे थे हमारे देश को, तो ऐसे में इन देशों को तो बॉयकॉट करना बनता ही बनता है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर आमिर खान को भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है और उनकी मूवी को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। आपको कितना सही लगता है ये चीज़? क्या आमिर खान की मूवी बॉयकॉट होनी चाहिए या फिर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप ये मूवी देखने वाले हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।